जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत ही मुख्तलिफ मौजू पर बात करनी है। जाहिर है सियासत का हंगामा, हुकूमतों की तश्कील, काबीना के मसाइल, ये सारा कुछ चलता रहता है, लेकिन एक बुनियादी मसला जो मौजूदा सियासत का हो चुका है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि क्या इमरान खान दोबारा कभी इक़्तिदार में आ सकेंगे। वोट तो उन्होंने लिए और नशिस्तें भी बहुत ज़्यादा है उनकी, तो इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने पंगा भी लिया। 9 मई भी किया उन्होंने, IMF को खत भी लिखा, दीवार से वो टक्कर भी मार रहे हैं, दीवार भी उनके पीछे पड़ी हुई है। इस सूरत हाल में बिल्कुल रैशनली, बगैर किसी बायस के सोचते हैं कि इमरान खान क्या कभी इक़्तिदार में आ सकेंगे कि नहीं। माजी में बहुत सारे सियासतदानों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ली और फिर वो इक़्तिदार में रहे भी। मसलन हम बात करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता चल गया था कि ज़ियाउल हक क्या करने वाले हैं। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया भुट्टो साहब के साथ, उनके मरासिम, भुट्टो साहब बड़े मुअद्दब किस्म के आदमी थे, भुट्टो साहब के साथ उनके मरासिम जो कुछ हो चुके थे, उनके बावजूद ज़ियाउल हक साहब ने एक दफ़ा भुट्टो साहब को रिहा किया। सोचिएगा कि ये मिसाल रेलेवेंट है कि नहीं, मैं कुछ ज़्यादा इसमें कहूँगा नहीं, आपने खुद फैसले करने। उसके बाद भुट्टो साहब ने लाहौर गए, बड़े दबंग एंटी इस्टेब्लिशमेंट जलसे किए, उन्हें अवाम की ताकत पर बड़ा यकीन था। फिर जेल में बंद कर दिया गया, फिर उसके बाद बाहर नहीं निकले भुट्टो साहब। उसके बाद गड़ी खुदा बख्श उनकी लाश ही एक हेलीकॉप्टर लेके गया। अब उसके बाद दौर आ गया, नहीं, फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से पंगा हुआ मोहम्मद खान जुनैजो साहब का, ओजड़ी कैंप वाले मामले पर। बड़ा सख्त मामला था, जुनैजो साहब से कोई तवक्को ही नहीं कर सकता था कि वो इस तरह की बात करेंगे, वो तो बड़े सर झुका के चलने वाले। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में बड़े जमहूरी आदमी थे जुनैजो साहब। और ज़ियाउल हक साहब से पंगा ले लिया, उन्होंने कहा जी ओजड़ी कैंप की तहकीक तफ्तीश होनी चाहिए। ज़ियाउल हक साहब ने कहा नहीं भाई, आप कौन होते हैं, उन्हें फारिग कर दिया गया। फिर उसके बाद वो मुल्क की सियासत में जुनैजो साहब नहीं नजर आए। उसके बाद नवाज शरीफ ने जुनैजो साहब की जगह ले ली। थोड़ी सी नवाज शरीफ साहब ने ज्यादती भी की जुनैजो साहब से, ये मान लेना चाहिए, नहीं मानेंगे तो गलती करेंगे। फिर उसके बाद एक दौर आया जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर, अच्छा भुट्टो साहब के बाद कहा गया ज़ियाउल हक के दौर में कि पीपल्स पार्टी का दौर ख़त्म हो गया, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को इजाज़त मिली, वो पाकिस्तान आई, 1986 में आके लाहौर का सबसे बड़ा जलसा किया और फिर वो इक़्तिदार में भी आई। फिर नवाज शरीफ साहब दूसरी जानिब से प्रो इस्टेब्लिशमेंट, बेनज़ीर एंटी इस्टेब्लिशमेंट, दो बारियां लगाई दोनों ने, एक दूसरे पे खूब कीचड़ उछाला। फिर मुशर्रफ साहब आदम के, उन्होंने कहा दोनों फारिग। किसी ने भी खुल के इस जनरल मुशर्रफ के खिलाफ बात नहीं की थी उस जमाने में, लेकिन मीसाक जमहूरियत हुआ। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई और फिर उन्हें जान से मार दिया गया, क्योंकि कहा जाता है कि वो एक मुआहदा जनरल मुशर्रफ से किया था, उसकी मुखालफत में आई थी। जनरल मुशर्रफ को यूं लगा कि उन्हें धोखा दिया गया और उन्हें जान से मार दिया गया। ठीक, नवाज शरीफ को कहा गया कि इनको नहीं आने देना, और नवाज शरीफ वज़ीर आज़म चौथी दफा नहीं बने, शहबाज शरीफ ही बने हैं। अब इमरान खान साहब का मुस्तकबिल हमने डिस्कस करना है।
जिस तरह की काम खान साहब ने किए हैं, इसी तरह की हरकतें भुट्टो साहब ने की थी। बड़े ही पॉपुलर थे वो भुट्टो साहब। फर्क ये था कि भुट्टो साहब बहुत ज़हीन आदमी थे, बड़ी किताबें लिखी हुई, बड़े लायक आदमी। फॉरेन पॉलिसी में वैसा लायक आदमी शायद खारजा पॉलिसी में था ही कोई नहीं। इमरान खान साहब उतने ज़हीन आदमी नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर है और वाहिद सियासतदान है जो वज़ीर आज़म बनने से पहले ही इंटरनेशनली पॉपुलर थे। मतलब नवाज शरीफ इंटरनेशनली पॉपुलर तो वज़ीर आज़म बनने के बाद बने ना, और भुट्टो वज़ीर आज़म बनने के बाद इंटरनेशनली पॉपुलर हुए, या वज़ीर खारजा बनने के बाद पॉपुलर हुए। इमरान खान तो पहले ही सेलिब्रिटी थे, ये एक एडवांटेज है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से इस लेवल का पंगा लेने के बाद कोई इतना पॉपुलर हुआ, बहुत मुश्किल है। मुजीब पॉपुलर हुए, अयूब खान के खिलाफ उन्होंने कैंपेन की, लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान में तो मुजीब का कोई नाम निशान नहीं रहा, पाकिस्तान में तो वो गद्दारी कहलाए। अलबत्ता मुल्क तकसीम हो गया, इस्टेब्लिशमेंट ने अपनी हार नहीं मानी, मुजीब भी अपनी हट पे डटे रहे। अच्छा, फिर मुजीब आखिरी लम्हे तक, हम उन्हें कुछ भी कहें, वो पाकिस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे। ये हमने गलत सबक पढ़ाए। वो पाकिस्तान की तकसीम नहीं चाहते थे, वो भुट्टो साहब से मरासिम चाहते थे, लेकिन बस कुछ बीच में लोग ऐसे थे जिन्होंने इस सारे मामले को खराब किया। उधर तुम इधर हम का नारा भी भुट्टो साहब ने नहीं लगाया था। ये तारीखी तौर पर गलत है, भुट्टो साहब के गिर्द इल्ज़ाम लगाया गया है। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द के खिलाफ जिस हद तक चले गए हैं, मेरे ख्याल में उस हद तक कोई नहीं गया। 14 की यादगारें नजर आतिश किसी ने नहीं की। फर्ज कीजिए कि इस्टेब्लिशमेंट के दिल में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है। नवाज शरीफ के हक में हो गया, जाहिर है कुछ अर्से पहले नवाज शरीफ नहीं था फेवरेट, अब फिर फेवरेट हो गया है। बेनज़ीर नहीं थी, फिर हो गई थी, ये होता रहता है। लेकिन हो जाता है तो जो भी इस्टेब्लिशमेंट को लाएगा उसको फिक्र होगी कि ये जन्म बाजवा वाला हशर ये शख्स हमारा करेगा, ये तो मुतलिकुल अनान शख्स है, तो इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये तो हमारी आत्मा रोल देगा। तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई शख्स दोबारा इस्टेब्लिशमेंट में से इमरान खान पर ट्रस्ट करेगा। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है अवाम की जानिब से कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए, कोई बड़ी क़यामत आ जाए और मतलब 10-15 लाख लोग GHQ के सामने आ जाए, तो फिर इमरान खान वापस इक़्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन उसके बाद देखिए, फौज बड़ा इंटीग्रल पार्ट है हमारी पॉलिटिक्स का, माने या ना माने, रहा है 75 बरस से रहा है। अचानक उसको आप इस सारी पॉलिटिक्स से, इस सारे निज़ाम से अलग करने की कोशिश करेंगे तो मुल्क बाकी नहीं बचेगा। ये आप ज़हन में रखिए, हर इदारे में उसके स्टेक्स हैं, इस मुल्क की इकॉनमी में उसके स्टेक्स हैं। वो सारे स्टेक्स अचानक ख़त्म कर देंगे, एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और उस वैक्यूम के नतीजे में अनार्की पैदा होगी, उस अनार्की के नतीजे में लॉलेसनेस पैदा होगी और उस लॉलेसनेस के नतीजे में जो कुछ होगा वो अच्छा नहीं होगा। मेरे ख्याल में सब लोग जानते हैं, जो अरबाब बस्त व कुशाद है, फैसला कुन कुव्वतें हैं, कि इमरान खान डार्लिंग ऑफ द पॉपुलेशन ज़रूर है, लेकिन उनको दोबारा इक़्तिदार में लाने की गलती नहीं की जा सकती। उनके ज़रिए ये अपने मकासद ज़रूर पूरे कर सकते हैं। मकासद ये है कि शहबाज शरीफ को डराया धमकाया जा सकता है, मकासद ये है कि कोई बात मनवानी हो तो KPK से वफाक पे चढ़ाई करवा दो, ये ज़रूर किया जा सकता है। लेकिन मेरी ज़ाती दानिश के मुताबिक
इमरान खान अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आ सकते। हो सकता है चीज़ें इससे मुख्तलिफ हों, लेकिन इसके लिए हमें वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।